राहु तरफ पहुंच चुके हैं हम। राहु महाराज, बड़ी चर्चा हो रही थी इनकी। शनिवत राहु कुजवत केतु, ये हम कहते हैं कि शनि की तरह काम करते हैं राहु महाराज। इनको राहु महाराज का एजेंट भी कहते हैं। बहुत सारी बुक्स में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि शनि खुद नहीं आते, वो राहु को भेजते हैं, चल भाई रिजल्ट दे क्या। इसीलिए हम जब राशि हमने पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि एक्वेरियस यानी कि कुंभ साइन के मालिक शनिदेव तो हैं ही हैं, लेकिन हम राहु देव को भी उसका मालिक मानते हैं। राहु जो कि चढ़ता हुआ या उत्तरगामी चंद्रमा का नोड है, हिंदू विश्वासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या है ये? यही पोर्शन है बस। इसे एक सांप के राक्षस के सिर के रूप में चित्रित किया जाता है, जो सूर्य या चंद्रमा को निगलकर ग्रहण लगाता है और श्रेय प्राप्त करता है। इनका मंत्र जब मैं आपको बताऊंगा तो किस रूप में ये मंत्र लिखा गया है और कैसे इनकी शोभा की गई है उस मंत्र में, वो आपको समझ आएगा जब मैं बताऊंगा। काल में राहु को एक सिरहीन ड्रैगन के रूप में दर्शाया गया है। 8 काले घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ को वो चलाते हैं। तामस असुर के रूप में वर्गीकृत हैं। राहु को अपने द्वारा शासित क्षेत्रों में अराजकता फैलाने के लिए जाना जाता है। और राहु काल को मैंने बताया कि रोज पौने 2 घंटे राहु काल के आते हैं। वो आप दृक पंचांग में देख सकते हैं। राहु काल का मतलब है ऐसा वर्जित समय जिसमें ना ट्रेवल किया जाए, ना घर से निकला जाए, ना ही कोई शुभ कार्य किया जाए। किंवदंती के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान एक ब्रह्मांडीय घटना, वो आपको मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से राहुदेव आए, वो मैं आपको बता चुका हूं। सीधा राहु के कारक की ओर बढ़ लेते हैं। राहु का सबसे बड़ा कारक है कि वो सीधा आपके मन पे प्रभाव डालेगा। आपको पता भी नहीं लगेगा कि बैठे बैठे कब राहु देव ने आपका दिमाग घुमा दिया। सबसे बड़ी एग्जाम्पल आपके सामने बैठी है, रोहित खन्ना। 2001 में मैं बीकॉम करके जब पास आउट हुआ, उसके बाद मैं एमकॉम फाइनेंस कर रहा था, बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा रहा था। आज से 24-25 साल पहले की बात बता। मेरी राहु की दशा शुरू हो गई और मैं अपने पिताजी को क्या कह रहा हूँ, मुझे तो जर्नलिस्ट बनना है, मुझे तो पत्रकार बनना है। अब ये कहाँ से मेरे दिमाग में आया? क्योंकि राहु मीडिया भी है। मैंने पत्रकार बनना है। सब हैरान थे कि यार सारी पढ़ाई कॉमर्स की, हमारा कोई लेना देना नहीं पत्रकारिता से, पूरे परिवार में पुश्तों में कोई नहीं हुआ। मैंने कहा मुझे तो वही बनना है, हट। इसलिए राहु क्या है? राहु हट भी है। और राहु दिमाग को ऐसे घुमा देता है। अब तब तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं रही होगी शायद, थोड़ा बहुत पढ़ता रहूंगा, लेकिन मुझे अब समझ में आया। जब आप भी अपनी कुंडलियां पढ़नी सीख जाओगे और आप पीछे अपने देखोगे, अच्छा 2002 में मेरे साथ ये हुआ था, ओहो 2012 में इसलिए तो मेरे साथ ये हुआ। तब आपको ग्रहों की जब नेचर पता होगी, घरों के विषय पता होगा, तो आप समझ पाओगे। तो राहु विचारों का खेल है। राहु किसी व्यक्ति का अच्छा और बुरा कैसे करता है? विचारों में बदलाव ले आता है। आपको पता ही नहीं लगेगा आपकी आपके माइंड के साथ कोई खेल गया या आपके माइंड को क्या हुआ। इसीलिए जिसके 10वें घर में राहु होता है हम कहते हैं पॉलिटिशियन बनेगा। क्यों? राजनीतिज्ञ। क्योंकि उनको बोलनी है ऐसी बातें कि हजारों लोगों के विचार बदलने हैं उनको। एक बार भाषण दिया और हजारों वोट पक्की करनी है आपको। तो कौन करेगा? वो राहु। राहु विचारों का खेल है। वाचाल, आलस्य, दरिद्रता, ये नेगेटिव है सब राहु की चीजें। रुकावट, बाधा, राहु डालता है। सिर्फ हम 3, 6, 10, 11 जब मैं आपको घर पढ़ाऊंगा, इनमें अगर राहु को छोड़ दें, इसके अलावा राहु कहीं भी बैठा हो वो बाधा उत्पन्न करता है। आपके सामने किसी की कुंडली आ जाए, राहु आप 7वें घर में देख लो, आप कह देना भाई साहब क्या बात है, शादी नहीं हुई इसीलिए आए हो, या फिर तलाक हो गया है, या फिर आपकी पत्नी चली गई है, या बहुत बीमार है। क्यों? वो पत्नी का घर है, वह राहु आ गए। राहु किसी के चतुर्थ में आ जाए, माता परेशान है या माता से दूर है। राहु किसी के लगन में आ जाए, बंदा बहुत डिप्लोमेटिक हो जाएगा, बोलेगा कुछ करेगा कुछ। राहु किसी के सेकंड में आ जाए, बंदा सच बोलेगा ही नहीं, जाएगा उत्तर में बताएगा दक्षिण में। तो राहु जब इन राहु 9th में आ जाए, हमारे धर्म का घर, कल बड़ा मजा आएगा जब हम घर पढ़ेंगे, तो क्या करेगा? पैदा हुआ एक धर्म में, फॉलो करना शुरू कर देगा दूसरे धर्म। तो राहु क्या है? राहु इज ए ड्रास्टिक चेंज, एकदम आने वाला चेंज। ये शनि शनि वाला चेंज नहीं है कि थप्पड़ भी पड़ेंगे तो धीरे धीरे पता लगेगा अच्छा ये शुरू हो गया। ये तो एकदम होगा, एकदम सडन। तो जितनी चीजें हमारे पास आज हैं राहु की, इंटरनेट, अब जो पिक्चर भी आप देखते हैं टीवी में सिनेमा में, वो असली लोग थोड़ा होते हैं, वो छाया होती है इनकी। इसलिए हम राहु को छाया ग्रह भी कहते हैं। सारी सिनेमा, सारी मीडिया इंडस्ट्री राहु से गवर्न होती है। हमारे मोबाइल, ये राहु है। चार्जर्स, ये राहु है। हम क्या है? आज हम सबको किसने भरमाया हुआ है? राहु ने। सारा दिन
8 फैमिली मेंबर बैठे हैं और सब अपना अपना इंस्टाग्राम फेसबुक चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। क्या है? राहु चेंज कर दिया आके सब कुछ, इसलिए ये राहु का युग है। आज हमारे पास जूम ना हो, इंटरनेट ना हो, मोबाइल ना हो, आपको मैं यकीन दिलाता हूँ अगले 10 दिन में बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे, सबके काम रुक जाएंगे, सारी चीजें रुक जाएंगी। मुझे याद है पिछले कुछ दिन पहले कुछ एक सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आई थी एयरपोर्ट पे, और बहुत सारा एकदम भीड़ लग गई एयरपोर्ट पे, रश पड़ गया, लोगों को मैन्युअली टिकट बना के देनी पड़ी एयरलाइंस। क्यों? सारे सॉफ्टवेयर भी राहु हैं। तो राहु महाराज को आज का युग का इसलिए बोला जाता है कि बिना लैपटॉप, बिना इंटरनेट, बिना मोबाइल, बिना टेक्नोलॉजी, बिना सॉफ्टवेयर, वी ऑल आर जीरो, ए बिग जीरो। वो चाहे कोई ऑफिस हो चाहे घर हो, आज हर जगह राहु महाराज हैं। और क्या है राहु महाराज? इंजीनियर, मैंने बताया ना, मंगल के साथ राहु आ गए तो इंजीनियर बना देंगे। पायलट, एयर होस्टेस, कर्कश वाणी यानी जो तीखी वाणी बोलते हैं, मैंने कहा ना सेकंड हाउस में आ गया तो तीखा भी बोलेगा, झूठ भी बोलेगा। जुआ, मुझे रातों रात अमीर बनना है, जुआ, राहु। और ये राहु तीर्थ यात्रा भी करवाता है, ऐसी बात नहीं है, मैंने बताया ना 9th हाउस में आ गया तो या तो आपको धर्म चेंज करवाएगा या आपको एकदम इतना आपको धार्मिक बना देगा, इतना आपको इन चीजों में इन्वॉल्व कर देगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। लोग से ये इसको क्या हुआ, ये तो ऐसा नहीं था पहले। ये परंपराओं को तोड़ने वाला है। यानी कि जैसे मैंने बताया कि मेरे मेरे पूरे खानदान में पीछे कई पुश्तों में कोई अखबार टीवी रिपोर्टिंग लाइन से नहीं जुड़ा, मैंने अनकन्वेंशनल वे में वो फैसला लिया। तो राहु आपके जिस भी घर में बैठेगा वहां आप ऐसा फैसला लोगे, यानी सप्तम में आ गया तो हो सकता है आप किसी दूसरे धर्म में शादी कर लो, किसी दूसरी कंट्री में, दूसरे कल्चर में कर लो। राहु फिफ्थ में आ गया तो आप ऐसी पढ़ाई कर लोगे कि किसी ने पूरे घर में नहीं की होगी। तो ये आपको कराएगा लीक से हटके चीजें। और राहु आपके दादाजी भी हैं, आपका राहु अच्छा है कि नहीं, तो आपको ये भी देखना है कि मेरे दादाजी से मैं कभी मिल पाया कि नहीं मिल पाया, वो कैसे थे, उनकी नेचर कैसी थी, ये सब चीजें आप देख सकते हैं। वात कफ की पीड़ा भी यही देते हैं। झूठ बोलना मैंने आपको बता दिया, अपवित्रता मैंने आपको बता दी। ये आपको इतने भारी शब्द नहीं लगेंगे क्योंकि ये तो सबकी जिंदगी में चल ही रहे हैं रोज। भारी शब्द वो लग रहे थे जब मैं आपको गुरु के विषय में समझा रहा था, आध्यात्मिकता, नैतिकता, लग रहा होगा यार ये क्या है। ये तो अब सबकी जिंदगी में आजकल इंक्लूड है ये चीजें, परंपरा तोड़ना और सब ये करना। तो राहु महाराज कहते हैं ये है कल युग, यानी कर युग। कर यानी कि हमारे हाथ, कर, कोई डिग्री नहीं दिखानी मुझे, कर दिखा और चल। ये राहु महाराज का युग है। मैंने कई ऐसे फिल्म स्टार्स देखे हैं, कई ऐसे क्रिकेट प्लेयर्स देखे हैं, कई ऐसे मैंने बड़े फिल्म डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर देखे जिनका राहु जबरदस्त है। जब उनकी राहु की दशा आई तो वो बन गए सबसे बड़े व्यक्ति। खासकर अगर आपका 3 में है, 6 में है, आठ आठ में नहीं, 10 में है या 11 में है, राहु की दशा आ गई, तो अगर आपकी कुंडली में यहाँ कहीं बैठे हैं देख लेना, तो आप कोई आम व्यक्ति नहीं हो, आप एक बहुत स्पेशल पर्सन। और आपको मिलेगा जबरदस्त राइज। कैसे? वो जब मैं कल घर पढ़ाऊंगा आपको तो मैं बताऊंगा। तो राहु महाराज की बहुत महिमा है, ये किसी को भी भरमा सकते हैं। एक सेकंड के आपके मन में डाउट डाल देंगे आपके मन में और अगले दिन तलाक। एक सेकंड में, एक सेकंड में। क्यों? आजकल कहाँ से शक पड़ता है, कहाँ से चीजें होती हैं। मैंने देखा है, हस्बैंड बोलेगा या वाइफ बोलेगी, कोई भी बोलेगा, मैंने देखा है तुम्हारे मोबाइल में किसी का मैसेज आया है, मुझे तो शक पड़ गया। अब ये क्या है? ये राहु ही तो है। ये वहम किसने डाला? राहु ही नहीं तो डाला। और एक छोटी से मैसेज से शुरू हुई बात सीधा कोर्ट में जाके रुकेगी शनिदेव के पास। तो राहु को आप कभी भी गलती से हल्के में मत लीजिएगा। राहु देव एक बहुत 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 महत्वपूर्ण प्लेनेट है। आज की हमारी इस जो कैबिनेट है उसमें राहु की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। राहु आपको किन किन बिजनेसेस में लेके जा सकता है, मैंने आपको बताया, ये इंजीनियर्स बना सकता है, ये आपको मीडिया क्षेत्र में लेके जा सकता है, ये आपको फिल्म इंडस्ट्री में लेके जा सकते हैं, ये आपको एयरलाइन इंडस्ट्री में लेके जा सकते हैं। राहु मीन्स एक्सपेंशन। जब आप कुंडलियां देखेंगे तो याद रखिएगा, अगर किसी का सैटर्न राहु इकट्ठा है या किसी तरीके से उनकी बनत बन रही है, तो आपको सीधा कहना है कि भाई छोटा मत सोचना। शनि क्या है? कर्म। राहु क्या है? एक्सपेंशन। बड़ा सोचना, बड़ा बिजनेस करना, तभी चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। सैटर्न राहु, राहु मंगल किसी के इकट्ठे हो गए, कह देना कि भैया ध्यान से,
आग से, एक्सीडेंट से बच के रहना। क्योंकि अगर कभी आग लगे, आप देखना जिन दिनों में राहु मंगल इकट्ठे होते हैं, अभी पिछले कुछ महीने थे, उन दिनों में इतनी आग लगी है सब जगह, डिफरेंट डिफरेंट जगह वर्ल्ड में, भयंकर लगती है। क्योंकि मंगल आग है, राहु हवा है, हवा से आग भड़कती है। तो ये चीजों को एक्सपेंड करने का काम करते हैं राहु महाराज। जहां भी बैठेंगे एक्सपेंड करेंगे। हम इसकी विवेचना करते रहेंगे जैसे जैसे आगे चलेंगे, लेकिन इनके कारक तत्व आप ध्यान रखना। अब इनका ये मंत्र, भाई साहब मैंने कहा ना, जो राहु से पीड़ित है, उन्होंने अगर ये मंत्र कर लिया, क्योंकि ये भी अपने माता के बहुत प्रिय थे, राहुदेव अपनी मदर को, सिंहिका को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो इनका मंत्र है, ओम अर्धकाय महावीर्यम चंद्रादित्य विवर्धनम सिंह का भर्ष भूतम तम राहु प्रणामयम। थोड़ी सी डिफिकल्ट है, जब आप पढ़ेंगे तो इजीली पढ़ पाएंगे। इसका मतलब क्या है, ओम अर्धकाय मतलब जो आधा है, इसका यही पोर्शन है। हम उनकी तारीफ कर रहे हैं, महान वीरता से भरे हुए महावीर, चंद्रमा और सूर्य को पराजित करने वाले, चंद्र आदित्य विमर्दनम, चंद्र यानी चंद्र, आदित्य यानी सूर्य, दोनों को खा जाएं, ग्रस जाएं, ऐसे हैं ये राहुदेव। और जो सिंहिका के गर्भ से उत्पन्न हुए, उनकी मां का नाम है सिंहिका। मैं उस राहु को प्रणाम करता हूं। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो कृपा करके इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करें। चमत्कारिक रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे।